तो एक तरफ तो ये खुलेआम उनकी ये एक फ़लसफ़ा स्ट्रेटेजिक डिफेंस, जिसे वो कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, इसको ये चल रहा है। इसलिए आज भारत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अनाउंसमेंट किया है कि अब हम अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत जल्द इंडियन नेवी में शामिल करने वाले हैं। और शामिल करने के बाद भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, बल्कि अपने डिफेंस में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने जा रहे हैं। इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है। That's a serious challenge for Pakistan. India is all set to have a third aircraft carrier. और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो ज्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। पाकिस्तान में अभी वीडियोस आ रही हैं कि लाहौर में फौज कल से इकट्ठी होना शुरू हो गई है। वो क्यों होना शुरू हुई है कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं बताई उन्होंने, लेकिन कहने में यही आ रहा है कि लोगों को डर है कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे, कश्मीर की सूरत हाल का फायदा उठा। इंडिया विल स्पेंड $5 billion टू कम्पीट विद चाइना इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? ये नेवल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इंडिया की जो नेवी है दे आर इन्वेस्टिंग टू मच, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बट इन रियलिटी दे आर बिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए। यहाँ पे हम इंडिया से कश्मीर मांगते थे, अब हमें पाकिस्तान को इस बात का डर लग गया कि कहीं इंडिया हमसे हमारा कश्मीर भी ना ले ले। चाइना के माल का कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये मतलब चल गया ना चलिया ते तुहाडा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत कुल 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत जल्द तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू होने वाला है। यह पूरी तरह से स्वदेशी होगा। यह विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसे बनाने में कम समय लगेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन होगा। यह अपने ऊपर 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात कर सकेगा। पिछले साल जनवरी में संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत बताई थी, लेकिन भारत का मकसद चीन की बराबरी में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े करना है ताकि इसे टक्कर दी जा सके। IAC-2 यानी दूसरे स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन रहेगा। लंबाई 860 फीट, बीम 203 फीट, ऊंचाई 194 फीट और ड्रॉट 28 फीट होगी। इंडिया अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ा रहा है। दैट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर पाकिस्तान। आप देखें ना, इंडिया तकरीबन 175 वॉरशिप वो कह रहे हैं कि हम 2035 तक 170 से 175 शिप्स बना लेंगे। अभी तक मौजूद उनके पास कोई 67 के करीब 67 शिप्स हैं जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उनमें से वो कहते हैं 65 जो हैं वो इंडिया के जो शिप यार्ड्स पे मौजूद हैं। सो इट मीन्स के दे आर वर्किंग इंडिजिनसली। वो जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है साडा है। That's what Indians are telling the world. That's why the Americans and that's why everyone else, the French are coming there. बल्कि अभी मैं देख रहा था कि जो फ्रेंच श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं वो COP28 में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिले तो उन्होंने उनको कहा कि जो फ्रेंच इन्वॉल्वमेंट है इंडियन ओशन रीजन में बढ़नी चाहिए, ठीक है जी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ज़रिए वो कहते हैं बढ़नी चाहिए। इट मीन्स कि एवरीवन इज आस्किंग द ग्रेट पार्ट्स टू कम इन द रीजन, पर्टिकुलरली इन दैट एरिया। पाकिस्तान क्योंकि ये सारा हम तो खित्ते में उससे बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान कैन मेक इट हैपन, ये कर सकता है पाकिस्तान। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है दैट वी शुड गो इनटू द इंडो पैसिफिक। और अब खैर एनी हो, अगर इंडिया 2035 तक 170-75 शिप्स ले आता है तो अब आप ये इमेजिन कर लें विद ऑल दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ठीक है जी, नए डिस्ट्रॉयर्स ले रहे हैं और तो इट मींस कि आप समझ लें कि दे आर सो मच इनटू। और वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा शिप्स आएंगी उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे। सो कहते हैं 75% इंडिजिनस कंटेंट होगा। व्हेन इट कम्स टू द इंडिजिनस कंटेंट, इंडियन इंडिजिनस कंटेंट मे नॉट हैव बीन यूज्ड और टाइम टेस्टेड the way Chinese military equipment is not time tested. Russian and American military equipment तो हार्डवेयर जो है वो टाइम टेस्टेड है।
दे हैव टेस्टेड इट डिफरेंट वॉर्स एंड और यही वजह के सारे लोग जाके वो उनसे खरीदते हैं। बट इंडिया भी कह रहा है कि वी आर फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। चाइनीज ऑलरेडी इस पे कर रहे हैं। चाइना के माल का कोई जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये मतलब चल गया ना चलिया तो ਤੁਹਾਡਾ मतलब दैट्स व्हाट द पाकिस्तानी अथॉरिटीज फील। हमारे कंप्लेंट्स नहीं है, पूरी दुनिया को कंप्लेंट्स नहीं है। सो इसीलिए जिसे वो कहते हैं ना वो ये चीज़ें कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि ये जो भले ताइवान इशू हो, इशू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी हो, अमेरिकन के साथ हो, इंडियन नेवी स्ट्रेस में है इस वक्त। उसकी वजह ये है बिकॉज इंडियन नेवी को सबसे बड़ा मसला ये है कि एंटायर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस है दैट इज इन इंडियन ओशन। ठीक है जनाब। सो हम इंडियन ओशन में जारी बात है पाकिस्तान की जीरो प्रेजेंस है, दे विल नॉट लेट पाकिस्तान टू बी देयर। ठीक है, लेकिन इंडिया कहता है जी हम ज़्यादा फोकस जो है ना ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पे करेंगे। इंडिया बात तो ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की कर रहा है, बट इन रियलिटी दे आर बिल्डिंग देयर मिलिट्री मसल्स नेवी के लिए। और मज़े की बात है कि इंडिया बार बार एक चीज़ कह रहा है कि वी आर इन डायलॉग विद चाइना। ठीक है जी, और वो डायलॉग भी चाइना से मुराद यही होता है कि भाई हम नहीं चाहते कि कोई क्राइसिस पैदा हो। और इंडियंस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो पाकिस्तान की नेवी जो है दे आर बाइंग सो मच फ्रॉम चाइना एंड दे आर कीपिंग एन आई ऑन पाकिस्तान कि इट्स गेटिंग सो मेनी इक्विपमेंट। पाकिस्तान इज बेसिकली बाइंग फ्रॉम जारी बात है रोमानिया से, टर्की से, उसके बाद क्या नाम है इसका चाइना से हम बहुत सारी जो है वो ख़रीद रहे हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि एक चैलेंज है उनके लिए। जैसे मैंने पहले बताया कि इंडियन नेवी के लिए चैलेंज है इन इंडियन ओशन। खबर ये है कि जो कि मैंने आपको बता दिया कि वहीं पे पब्लिश हो रही है, जहाँ पे सब खबरें पब्लिश हो रही हैं। इंडिया विल स्पेंड $5 billion टू कम्पीट विद चाइना इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ। ये कौन सी स्ट्रेंथ है? ये नेवल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। इसकी वजह ये है कि $5 billion 4.3 बिलियन डॉलर जो हैं वो एक उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर अपने फ्लीट में शामिल किया है। और ये इंडिजिनस यानी कि भाई मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की भाई जो कैंपेन है उसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी पहले मैं सलाहियत तो आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसमें ये है कि इससे पहले आप जानते हैं कि आई एम विक्रांत क्या वो जो है उनका फ्लीट वो मौजूद है पहले से, वो भी जो है इंडिजिनस और उस पे सारी उनकी कैपेबिलिटी सारी सलाहियतें लगी और उन्होंने बनाया। उसके अलावा एक और है जो कि मेरा ख्याल है रशियन मेड है, और अब ये एक तीसरा उन्होंने शामिल किया है। अब इसको जो ये बात की जा रही है कि इसलिए है कि चाइना को कंटेन करने के लिए। तो अगर आपको याद हो हमने कई एक ऐसी खबरें दी कि जिसमें खास तौर पर देखें ये सब तो चीजें अपनी जगह पर चली रहती है, लेकिन ओशंस में क्या हो रहा है, जो नेवल पावर है वो किसकी कितनी है, ये सब भी चलता रहता है।